हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंग्लिश भाई अभय सर। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में देखा होगा, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी सीजीएल और एमटीएस में, वो सारे हम आपसे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपके जो वन वर्ड होने वाले ये किस वर्ड से रिलेटेड आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्ड आपका लिखा हो मैनिया। मैनिया वर्ड से रिलेटेड आपके जितने भी वन वर्ड आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे हम यहाँ पे आज की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जानेंगे मैनिया वर्ड का मतलब क्या होता है। मैनिया वर्ड को रिलेट करेंगे आप किससे, मैड से। मैड का मतलब क्या होता है, पागल। तो मैनिया वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जिसमें आप पागलपन रखते हो उसे क्या बोलते हैं, मैनिया वर्ड बोलते हैं। ठीक। अगर आपको किसी भी वर्ड में मैनिया वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो आप ये समझ लेना ये किसी एक पागलपन से रिलेटेड वर्ड आपका रिलेट जरूर करेगा। ये बात आपको समझना। ठीक। अब यहाँ पे ये वर्ड आपको पता हो गया। अब क्या करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे जितने भी आपके एग्जाम में वन वर्ड पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला वन वर्ड आपका स्क्रीन पे लिखा हो, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, किताबों के लिए पागलपन होना। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों के लिए आपका पागलपन रखता है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिब्लियोमैनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिब्लियोमैनिया। और यहाँ पे लिखा स्ट्रीम पैशन फॉर बुक्स, मतलब पैशन रखना, एक जुनून रखना किसमें, किताबों में। बुक्स मतलब क्या होता है, किताबों में जुनून रखना, किताबों में पागलपन रखना। ऐसे व्यक्ति को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलेंगे बिब्लियोमैनिया। ठीक। पहला वन वर्ड यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, आपका लिखा हुआ है शराब की लत। जिस व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, इंग्लिश में डेप्सोमैनिया। क्या बोलेंगे, डेप्सोमैनिया। अ मैनिया फॉर ड्रिंकिंग, मतलब पागलपन होना किसमें, ड्रिंकिंग मतलब क्या होता है, अल्कोहल वगैरह में शराब की लत लग जाना, इसे क्या बोलते हैं, डेप्सोमैनिया। ठीक। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, खुद को भगवान मानने की मानसिक बीमारी। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन पे कि आप अपने आप को खुद को भगवान मान रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, पागलपन रखने हैं। तो इसे आप बोलेंगे वन वर्ड में थियोमैनिया। क्या बोलेंगे, थियोमैनिया। अगर किसी भी वर्ड में आपको थियो वर्ड मिल जाता है तो ये आपका किससे रिलेट करता है, गॉड। गॉड मतलब क्या होता है, भगवान। भगवान इनटू रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धर्म। उससे ये वर्ड आपका रिलेट करता है। तो अगर खुद को अपने आप को भगवान मानने की आपको पागलपन हो जाए तो आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, थियोमैनिया। यहाँ पे लिखा अमैनिया डैट वन इज गॉड। ठीक। आपका कंप्लीट हुआ। ये आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। एक बार इनको रिकॉल करेंगे मेरे साथ मिलकर फटाफट से। किताबों के लिए पागलपन होना, इसे आप क्या बोलेंगे मेरे शेरों, बिब्लियोमैनिया। शराब की लत लग जाना, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्या बोलेंगे, डेप्सोमैनिया। अगर आपको मृत्यु भय रोग लग जाए, मतलब मृत्यु भय जो होता है उसको अगर आपको पागलपन लगे तो क्या बोलोगे, थैंथोमैनिया। अगर आपको खुद अपने आप को भगवान मानते हो, अगर उसकी आपको लत लग जाए तो क्या बोलोगे, थियोमैनिया बोलोगे। तो ये आपके वन वर्ड यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे होंगे और बिल्कुल शानदार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी आपके होंगे। तो यहाँ पे लिखा जानबूझकर आग लगाना। किसी भी जगह पे जहाँ पे आप बैठे हो उसमें अगर आप पागलपन कर रहे हो, मतलब जानबूझकर आग लगा रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, पागलपन को दर्शाओगे। तो उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, पैरोमैनिया। क्या बोलोगे, पैरोमैनिया। अ मैनिया फॉर सेटिंग थिंग्स ऑन फायर। ऑन फायर मतलब क्या होता है, जानबूझकर आग लगाना, इसे क्या बोलते हैं, पैरोमैनिया। ठीक। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, संगीत की इच्छा होना, मतलब संगीत में आपका पागलपन होना, इसे आप क्या बोलोगे, वन वर्ड पे मेरे शेरों, मेलोमेनिया बोलोगे। क्या बोलोगे, मेलोमेनिया। अ मैनिया फॉर म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या होता है, आपका संगीत। संगीत में आप दिलचस्पी रखते हैं तो इसे आप वन वर्ड पे बोलोगे, मेलोमेनिया। ठीक। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, बात करने का उन्माद। अब यहाँ पे बात करने का उन्माद का मतलब समझना, अगर आप बात करने में पागलपन रखते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात करने में पागलपन रखते हैं, तो आप इसे क्या बोलोगे, लोगोमैनिया। ठीक। अ मैनिया फॉर टॉकिंग, मतलब बात करने से जो लत रखता हो, पागलपन रखता हो, इसे आप बोलोगे लोगोमैनिया। ठीक। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लिखने का जुनून। अगर आपके पास लिखने का जुनून है, अगर आपके पास लिखने का पैशन है, अगर आपके पास लिखने का पागलपन है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, ग्राफोमैनिया। क्या बोलोगे, ग्राफोमैनिया। अ मैनिया फॉर राइटिंग, मतलब लिखने का पागलपन को क्या बोलते हैं, ग्राफोमैनिया। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे,
अ मैनिया फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, यात्रा। अगर आप यात्रा करने के शौकीन है, यात्रा करने के आप क्या हैं, पागलपन रखते हैं, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ड्रोरोमैनिया। क्या बोलेंगे, ड्रोमोमैनिया। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा हुआ है चोरी करने की बीमारी। अगर आपके अंदर चोरी करने की बीमारी है, अगर चोरी करने की आपकी पागलपन है, चोरी करने का अगर आप में लत लग जाती है, तो इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, क्लेप्टोमेनिया। यहाँ पे देख सकते हैं अमेनिया फॉर स्टीलिंग, स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी करना। अगर आपके अंदर चोरी करने का पागलपन लग जाता है, तो आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे मेरे शेरों, क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलोगे, क्लेप्टोमेनिया। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा, ये भी बिल्कुल मस्त आपके एग्जाम में आया हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ मैनिया फॉर फ्लावर्स। मतलब आपका फूलों में पागलपन रखना, मतलब जो फूल होते हैं ना उसमें आप शौकीन रख रहे हैं, उसमें आप क्या हैं, दिलचस्पी हैं, तो उसको पागलपन रखना आपके अंदर, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्या बोलोगे, एंथमोमेनिया। क्या बोलोगे, एंथमोमेनिया बोलोगे। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ये आपके वन वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, कितने, 7-8। यहाँ पे रिवीजन करेंगे। अगर आप जो जानबूझकर आग लगाने का पागलपन रखते हैं तो क्या बोलोगे वन वर्ड पे मेरे शेरों, पायरोमेनिया। अगर आप संगीत की दिलचस्पी रखते हो, संगीत में पागलपन रखते हो, संगीत में इच्छा रखते हो, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, मेलोमेनिया। इसके बाद बात करने की आपके अंदर दिलचस्पी है, बात करने का आपके अंदर पागलपन है, तो आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, लोगोमेनिया। इसके बाद लिखने का आपके अंदर जुनून है, लिखने का आपके अंदर पागलपन है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे मेरे चैंपियन, ग्राफोमेनिया। इसके बाद अगर आपको यात्रा करने का शौकीन है, यात्रा करने के आपके अंदर पागलपन है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलोगे, ड्रोमोमेनिया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपने पढ़ा यहाँ पे चोरी करने की बीमारी। अगर आपके अंदर चोरी करने की बीमारी की लत है और चोरी करने के आपके अंदर पागलपन है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे मेरे शेरों, क्लेप्टोमेनिया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फूल संग्रह करने का शौक, मतलब जो फूल होते हैं इनमें अगर आपका पागलपन है, तो इसे आप क्या बोलोगे, एंथमोमेनिया बोलोगे। ये आपके रिवीजन हो गए, आपको अब सारे ये वन वर्ड यहाँ पे याद हो गए होंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा, और ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके बिल्कुल मस्त लेवल के होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुत्तों में पागलपन रखना, कुत्तों का शौक रखना, कुत्तों का लत लगना ना आपके अंदर, तो इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, साइनोमेनिया। क्या बोलोगे, साइनोमेनिया। अ मैनिया फॉर डॉग, मतलब कुत्तों में पागलपन रखना, इसे आप बोलोगे साइनोमेनिया। ये भी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखेंगे आप आत्म महत्वाकांक्षी। अब आत्म महत्वाकांक्षी मतलब समझना यहाँ पे, अननेचुरल डिजायर फॉर पावर। अननेचुरल का मतलब क्या होता है, जो अप्रकृति आपकी होती, जो आपकी अप्रकृतियाँ, जो इच्छाएं होती हैं, उसमें अगर आप दिलचस्पी रख रहे हैं, पागलपन रख रहे हैं, तो इसे आप बोलोगे मैग्लोमेनिया। क्या बोलोगे, मैग्लोमेनिया। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मैनिया फॉर टेलिंग लाइस। लाइस का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। लाइस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोलने में पागलपन रखते हैं तो क्या बोलोगे, मैथोमेनिया इसे बोलोगे। इस वर्ड को क्या बोलोगे, मैथोमेनिया। झूठ बोलने की आपके अंदर पागलपन है, झूठ बोलने के आपके अंदर बीमारी है, झूठ बोलने का आपके अंदर शौक है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इंग्लिश में क्या बोलोगे मेरे शेरों, मैथोमेनिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपके लिए होगा खाने का शौक रखना। मतलब खाने का आपको पागलपन है, खाने का आप शौक रख रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप कहीं किसी भी रास्ता से आप गुजर रहे हैं, तो गुजरते गुजरते आपने कोई भी चीज़ खाने की अच्छी सी देखी, तो आपका मन उसी की तरफ दौड़ने लगा, आपका जो मन है वो उसी की तरफ आपका भागने लगा, तो आपको खाने का क्या है, वो शौकीन है, आप खाने के क्या है, पागलपन है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, स्टेटोमेनिया। क्या बोलोगे, स्टेटोमेनिया बोलोगे। अ मैनिया फॉर ईटिंग। ईटिंग का मतलब क्या होता है, खाना। ईट मतलब खाना, खाने का शौक रखना आपके अंदर है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे मेरे शेरों, स्टेटोमेनिया। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे धन या दौलत का मोह। अगर आपके अंदर धन या दौलत का पागलपन है, कोई भी जैसे जायदाद आपकी है, किसी दूसरे की जायदाद है, आपको उसके अंदर मोह है, तो आप उसको क्या करोगे, जबरदस्ती हथियाओगे, तो आप पागलपन का काम करते हो ना। धन दौलत का अगर आपके आस पास पागलपन है
या धन दौलत में आप मोह रखते हो तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इंग्लिश में क्या बोलोगे, प्लूटोमेनिया। क्या बोलोगे, प्लूटोमेनिया। अ मैनिया फॉर वेल्थ, वेल्थ का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे, रिच। वेल्थ वर्ड क्या होता है, रिच। यहाँ पे वेल्थ वर्ड से आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। वेल्थ का मतलब क्या होता है आपका, रिच होता है। एक वर्ड यहीं पे पूछा जाता है अपुलेंट, अपुलेंट वर्ड का मतलब ये आपका क्या होता है, रिच होता है। ठीक, तो यहाँ पे धन दौलत का शौक रखना, धन दौलत का मोह रखना, धन दौलत में पागलपन दिखाना, इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, प्लूटोमेनिया। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फाउंड ऑफ इंग्लिश थिंग्स। अब यहाँ पे फाउंड, फाउंड का मतलब क्या था, शौकीन होना। जो फाउंड वर्ड होता है इसका मतलब क्या था, शौकीन होना। किसमें, इंग्लिश। इंग्लिश मतलब एक जो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होता है अंग्रेजी का। थिंग्स मतलब क्या था, चीज़ों। अगर आप शौकीन रखते हैं किससे, इंग्लिश की चीज़ों से, अंग्रेजियों के चीज़ों से, अंग्रेज जो होते हैं उनके चीज़ों से अगर आप शौक रखते हो तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, एग्लोमेनिया। क्या बोलोगे, एग्लोमेनिया। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे लिखा जानवरों के लिए पागलपन या प्यार रखना। जो जानवर होते हैं उनके लिए पागलपन दिखाना, उनके लिए प्यार दिखाना, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, जूमेनिया। क्या बोलोगे, जूमेनिया। यहीं पे लिख सकते हैं वर्ड आपका लिखा इंसेन फाउंडनेस फॉर एनिमल्स। फाउंडनेस का मतलब क्या होता है, शौक रखना, फॉर एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए। इंसेन का मतलब क्या होता है, मैड। मैड का मतलब हमने बताया आपको पागल, तो इंसेन वर्ड का वही मतलब क्या होता है, पागल। अगर आप जानवरों से पागलपन का प्यार करते हैं तो इसे आप बोलेंगे जूमेनिया वर्ड बोलेंगे। ये भी आपका डिस्कस हो गए। ये सारे वन वर्ड आपके यहाँ पे स्क्रीन पे जो अभी डिस्कस हुए हैं, इनको एक बार मेरे साथ मिलकर, मेरे चैंपियन जितने भी मेरे शेर हैं, मेरे प्यारे भाई बहन हैं, वो मेरे साथ मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, वर्ड को रिकॉल करेंगे अपने माइंड पे। माइंड पे आपको वर्ड को रिकॉल करना है जिससे आपके माइंड पे वर्ड क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बताया, पहला यहाँ पे वन वर्ड डिस्कस किया, कुत्तों के पागलपन के शौक रखना, इसे क्या बोल देंगे, साइनोमेनिया। फिर इसके बाद हमने बताया जो आपके अननेचुरल, जो प्रकृति की इच्छाएं, आपकी डिजायर होते हैं, इसे आप क्या बोलोगे, मैग्लोमेनिया। फिर इसके बाद बताया झूठ बोलने के अगर आपके अंदर बीमारी है या पागलपन है तो क्या बोलोगे, इसे मैथोमेनिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने बताया खाने का शौक रखना, खाने पीने का पागलपन होना, इसे आप वन वर्ड पे हमने क्या बताया आपको, स्टैटोमेनिया। फिर इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया धन या दौलत का मोह रखना आपके अंदर, तो इसे आप क्या बोलोगे वन वर्ड पे, प्लूटोमेनिया। फिर इसके बाद हमने बताया अंग्रेजी चीज़ों का शौक रखना, इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे मेरे शेरों, एंग्लोमेनिया। फिर इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया वन वर्ड जानवरों के लिए पागलपन या प्यार रखना, इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, जूमेनिया। ये सारे वर्ड आपके माइंड पे अब सेव हो गए होंगे और ये रिकॉल भी होंगे, आपको ये वर्ड सारे याद होंगे और आपने अपनी कॉपी में ये वर्ड राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। नेक्स्ट वन वर्ड यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है भीड़ में रहने का शौक। अगर कोई भी भीड़ है, अगर उसमें आप रहने का शौक रखते हैं तो इसे आप क्या बोलोगे, डेमोमेनिया। और हमने यहाँ पे एक रूट वर्ड आपको पढ़ाया हुआ है, डेमो। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल। पीपल का मतलब क्या होता है आपका लोग। तो डेमोमेनिया मतलब जो लोग होते हैं उनकी भीड़ में रहने का अगर आपके अंदर पागलपन है, जुनून है, तो आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे मेरे शेरों, डेमोमेनिया। अ मैनिया फॉर क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। ठीक, आपका ये भी हो गया। अगर यहीं पे एक वर्ड देख ले, मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है, मॉब, क्राउड अगर लीजिए, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन मॉब मड का मतलब भीड़ वो वाली भीड़ होती है जो खिसियाई हुई होती है, जो जिद्दीपन वाली भीड़ होती है, वो मॉब की मतलब भीड़ होती है। और ये जो क्राउड होता है ये मतलब भीड़ होता है, ये जिद्दी भीड़ नहीं होती। ठीक, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अमेनिया फॉर वार। अगर आप, वार का मतलब क्या होता है, युद्ध। अगर आप युद्ध करने का शौक रखते हैं, युद्ध करने का पागलपन रखते हैं, तो इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, पोलियोमोनियो मैनिया। क्या बोलोगे, पोलीमोमेनिया। क्या बोलोगे, पोलीमोमेनिया बोलते हैं। अगर आप युद्ध करने का शौक रखते हैं तो बोलोगे पोलीमोमेनिया वर्ड बोलोगे। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होंगे, ये भी आपके वन वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका शराब का पागलपन। शराब में लत लग जाना, शराब में पागलपन होना, ड्रिंक में लत लग जाना, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलोगे, ओइनोमेनिया। क्या बोलोगे, ओनोमेनिया। ठीक, क्रेज फॉर वाइन। वाइन का मतलब क्या होता है, शराब। ठीक, ये भी आपका डिस्कस हुआ।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप अगर महाकाव्य लिखने का जुनून रखते हैं तो इसे आप क्या बोलोगे, क्रेज फॉर राइटिंग इपिक्स। इपिक्स का मतलब क्या था, महाकाव्य। महाकाव्य लिखने का अगर आपके अंदर जुनून है तो इपोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इपोमेनिया। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा हुआ है अमेनिया, डिज़ायर फॉर फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या था, स्वतंत्र। अगर आपके अंदर स्वतंत्र रहने का पागलपन है, स्वतंत्र रहने का अगर आपके अंदर उत्साह है तो इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, इलिथोरोमेनिया। क्या बोलोगे, इलिथोरोमेनिया बोलोगे इसे। ठीक, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा और यह भी मस्ट होगा, लिखा हुआ है काम करने का शौक। अगर आपके अंदर काम करने का पागलपन है, काम करने का अगर आपके अंदर शौक है तो इसे आप मेरे शेरो वन वर्ड पे क्या बोलोगे, एग्रोमेनिया। क्या बोलोगे, एर्गोमेनिया। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, मतलब काम करने में आप शौक रख रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नाचने का शौक रखना, मतलब आप नाचने का शौक रख रहे हैं, नाचने का आपके अंदर पागलपन है। आ मैनिया फॉर डांसिंग, डांस का मतलब कहता है नाचना। नाचने का अगर आपके अंदर शौक है तो इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, सीरोरोमेनिया। क्या बोलोगे, सीरोरोमेनिया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपके स्क्रीन पे होंगे, ये भी मस्त होंगे। यहाँ पे लिखा किसी रोग से पीड़ित होने का भ्रम। अगर आपके अंदर किसी भी रोग हो जाए आपके अंदर तो उससे आप भ्रम रख लेते हैं। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम, कन्फ्यूजन होता है। ऑफ सफरिंग मतलब पीड़ित। फ्रॉम आ डिसीज, किसी भी बीमारी से। अगर किसी भी बीमारी या रोग से अगर आपको हो जाए तो उसमें आप भ्रम, कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो इसे आप क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे नोसोमेनिया। क्या बोलेंगे, नोसोमेनिया। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मॉरल इंसैनिटी। क्या लिखा, मॉरल इंसैनिटी, नैतिक पागलपन होना आपके अंदर, इसे क्या बोलोगे, पैथोमेनिया। क्या बोलोगे, पैथोमेनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा रिलीजियस इंसैनिटी, धार्मिक का पागलपन होना आपके अंदर, इसे क्या बोलोगे, सेबेस्टोमेनिया। क्या बोलोगे, सेबेस्टोमेनिया। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्रेज फॉर स्टैम्प कलेक्टिंग। अगर आप डाक टिकट संग्रह का कलेक्ट करने का जुनून रखते हैं, अगर पागलपन रखते हैं, इसे क्या बोलोगे, टेम्ब्रोमेनिया। क्या बोलोगे, टेम्ब्रोमेनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा, ये भी वन वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है, एंड एक्सेसिव लव ऑफ द थिएटर। अगर आप किसी भी थिएटर से अधिक प्यार रखते हैं, अगर आप किसी भी थिएटर से अधिक पागलपन रखते हैं तो इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, थ्रेटोमेनिया। क्या बोलोगे, थ्रेट्रोमेनिया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे होगा अगर आप धोने का जुनून रखते हैं, आ मैनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। अगर आप किसी भी चीज़ को धोने का जुनून अपने अंदर पागलपन रखते हैं तो इसे बोलते हैं अब्लूटोमेनिया। क्या बोलेंगे, अब्लूटोमेनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा यौन सुख के लिए असमान उत्साह। अगर आप अबनॉर्मल सेक्सुअल प्लीजर, अगर आप किसी अबनॉर्मल मतलब असामान्य तरीके से सेक्सुअल प्लीजर की अगर आपके अंदर पागलपन है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलोगे एप्रोडिसियोमेनिया। क्या बोलोगे, एप्रोडिसियोमेनिया बोलते हैं इसे। नेक्स्ट वन वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं कंपल्सन फॉर ग्रीडिंग टीथ। ग्रीडिंग का मतलब क्या होता है, पीसना। जब दांत को पीसते हो ना, पीसते समय जो आवाज़ आती है ना उसकी ग्रीडिंग उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीडिंग। तो दांतों को पीसना, इसके अंदर अगर आपके अंदर पागलपन है तो इसे आप बोलोगे ब्रुक्सोमेनिया। क्या बोलोगे, ब्रुक्सोमेनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऑब्सेशन विथ हॉर्स। अगर आप घोड़े रखने का शौक रखते हैं, घोड़े का अगर आपके अंदर पागलपन है तो इसे बोलोगे वन वर्ड पे हिप्पोमेनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हैबिट ऑफ बीटिंग वन सेल्फ नेल्स। अगर आप नाखून काटने का जुनूनी रखते हो, नाखून काटने का अगर आपके अंदर पागलपन है तो इसे बोलोगे पेनिरोमेनिया। क्या बोलोगे, पेनिरोमेनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अबनॉर्मल डिसीज टू ड्रिंक बियर। अगर आप बियर पीने की शौक रखते हैं, बियर पीने की इच्छा रखते हैं तो इसे बोलोगे पैटोमेनिया। क्या बोलोगे, पैटोमेनिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होंगे, ये भी मस्त होंगे अब नॉर्मल लव फॉर वन काइंड ऑफ फूड। अगर आप किसी भी अत्यधिक भोजन के लिए अगर आप शौक रखते हो तो इसे आप क्या बोलोगे, ऑप्सोमेनिया। यहाँ पे ये देख लें, किसी विशेष, कोई भी अगर आपका विशेष भोजन है उसके लिए अगर आप अत्यधिक उत्साह हो रहे हैं, पागलपन हो रहे हैं तो उसे आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, ऑप्सोमेनिया। ये वन वर्ड आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले वन वर्ड है और बिल्कुल शानदार लेवल के वन वर्ड थे आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपका एक वन वर्ड यहाँ पे जैसे कि और भी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है खरीदारी करने की अधिक लत। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बाय करते हैं, बाय करने का अगर आपके अंदर पागल है, खरीदने के अंदर अगर आपके अंदर पागलपन है, आ मैनिया फॉर परचेसिंग। परचेसिंग का मतलब कहता है खरीदना। खरीदने की अगर आपके अंदर बीमारी है, पागलपन है, लत है तो इसे क्या बोलोगे, ओनिनोमेनिया। क्या बोलोगे, ओनिनोमेनिया बोलते हैं वन वर्ड पे।
तो आज सेशन अपना यहीं तक था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने भी आपके मैनिया वर्ड से आपके एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे हमने यहाँ पे आपके डिस्कस कर दिए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट होने वाले हैं। और भी जैसे अदर एग्जाम आपके डिफेंस के एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, अब कैट हो गया, इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके पुट ऑफ होते हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिट आपका रहेगा। और जैसे कि एसएससी जीडी में जो एग्जाम होता है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों में आपको ऑप्शनल होता है कि हिंदी आप चॉइस करेंगे कि इंग्लिश चॉइस करेंगे। अगर आप इंग्लिश चॉइस करते हैं तो इसके लिए भी ये क्लास आपकी बेनिफिट होगी। और जैसे कि यूपी टेट आपकी टीचर एग्जाम जो होता है ना, यूपी टेट का टीचर वाला एग्जाम होता है, उसमें भी आपके इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड होता है। उसमें भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेज, आपके वोकैब के क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारे कुछ पूछे जाते हैं। तो ये सारी क्लासें आपके हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे चल रही हैं। आपको डेली जरूर से जरूर ज्वाइन करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे कि वीडियो को समाप्त करते हुए मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। आपको क्या करना है, हमारे वहाँ पे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिलेगी। तो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप एसएससी वाले कैटेगरीज में आप ज्वाइन हो जाएँ। वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल, क्विज वगैरह और प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद अगर आपको वहाँ पे नहीं जुड़ना है मेरे साथ व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में, तो हमारी एक वेबसाइट है www.divyanspathshala.in। इसको अगर आप गूगल या क्रोम में सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस तरीके से आपको एक अच्छे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ, मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं और स्टडी मटेरियल सारा कुछ आपको फ्री दिया जा रहा है। तो वहाँ पे भी जुड़ना आपको मेरे क्रोम या गूगल पे वेबसाइट पे जुड़ना आपको नहीं भूलना है। एक बार से जरूर साइट विजिट करेंगे। अगर आपने एक बार विजिट किया तो आपका उस साइट से हटने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसी साइट आपकी डिज़ाइन की गई है, ऐसी फॉर्मेट में डिज़ाइन है और एक तरीके से उसमें कोई भी आपका ऐड वगैरह वहाँ पे नहीं आता है और कोई भी कुछ वगैरह आपका, जैसे कि बीच में देखोगे ऐड वगैरह एडवर्टाइजमेंट दिखा देते, ये कुछ मेरी वेबसाइट पे नहीं होता है। बिल्कुल आपको स्मूथ वेबसाइट चलेगी और बिल्कुल फास्ट वेबसाइट चलती है। हर एक चीज़, एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास आपकी सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगा। तो आपको ज़्यादा माइंड को कंफ्यूज भी नहीं करना होता वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आज का यहीं तक रहेगा।